दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आईपीओ के बारे में, एफपीओ के बारे में या डीम्ड टू बी ए प्रॉस्पेक्टस या प्रॉस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशंस के बारे में, डीमैटेरियलाइजेशन के बारे में समझा था। आईपीओ और ये सब व्यवहार में जो हम देखते हैं, दुनिया भर के पब्लिक इश्यूज आते हैं, नई नई कंपनियां स्थापित होती हैं, अंश पूंजी प्राप्त करती हैं, शेयर्स डिवेंचर्स इशू करती हैं, और इस सब के लिए जो सबसे मूल्यवान या कहिए सबसे जरूरी आवश्यक प्रपत्र जो उनको जारी करना पड़ता है जनता को आमंत्रित करने के लिए, प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस, वो इश्यू करना पड़ता है। व्यवहार में भी आप देखते हैं कि आप कहीं भी अच्छे इंस्टीट्यूट में और आप एडमिशन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ से एक प्रविवरण लेना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस क्या है? प्रॉस्पेक्टस एक्चुअली उस संस्था का, उस कंपनी का, उस इंस्टीट्यूशन का एक डिटेल्ड विवरण है, जिसमें उसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से भली भांति समझाया जाता है, जिसको पढ़ के आप प्रभावित होते हैं और उसकी सारी बातों को जानकर उसमें अप्लाई करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार का जो एक प्रलेख कह लीजिए, प्रपत्र कह लीजिए, वो है प्रविवरण। तो आज हम प्रविवरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रविवरण क्या है, यह जानने के लिए हम बहुत सारी परिभाषाओं का अध्ययन करें। तो सबसे पहली परिभाषा कंपनी अधिनियम की धारा 270 के अनुसार प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्गमित किया गया है, जिसमें मायावी प्रविवरण बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रेफर्ड टू इन सेक्शन 32। मायावी प्रविवरण अथवा सेल्फ प्रविवरण, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31, अथवा किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित है जो किसी समामेलित संस्था, कॉर्पोरेटेड बॉडी, समामेलित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। तो प्रॉस्पेक्टस एक्चुअली क्या है? प्रॉस्पेक्टस एक प्रकार का प्रपत्र है, परिपत्र है, विज्ञापन है, एक वर्णित या निर्गमित जिसको प्रविवरण की तरह से किया गया है, और जिसमें मायावी प्रविवरण और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी शामिल है। और वो किस काम आता है? जो किसी समामेलित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, तो वो प्रविवरण है। तो स्पष्ट है कि प्रविवरण कोई भी ऐसा प्रलेख है, प्रपत्र है, विवरण है जो प्रविवरण के रूप में वर्णित या जारी किया गया है, जो किसी कंपनी या समामेलित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करता है। और इसमें क्या क्या शामिल है? मायावी प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण, और इसमें ऐसे किसी भी सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र के रूप में भी हो सकता है जब उसे प्रविवरण का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से यह एक इम्पॉर्टेंट प्रलेख है, प्रपत्र है, जिसे कोई भी संस्था जो अपनी प्रतिभूतियों का निर्गम ला रही है और वो जनता के बीच में उसको प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। अब हम प्रविवरण की कुछ खास विशेषताओं की चर्चा कर लें। सबसे पहली विशेषता तो प्रविवरण की ये है कि प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्रविवरण के नाम से वर्णित या जारी किया गया है। मतलब जो कंपनी अधिनियम कहता है कि वही प्रलेख, वही प्रपत्र जो प्रविवरण की तरह से जारी किया जाता है, वो समस्त प्रलेख या प्रविवरण या वो जो प्रपत्र है
वो प्रविवरण माने जाएंगे। दूसरी विशेषता की जब हम बात करते हैं तो इसमें मायावी प्रविवरण, जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं, वो भी प्रविवरण माना जाता है। शेल्फ प्रविवरण जो होता है वो भी प्रविवरण के नाम से जाना जाएगा। और इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना पत्र, परिपत्र अथवा विज्ञापन प्रविवरण माना जा सकता है। तो स्पष्ट है कि प्रविवरण मायावी प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण कोई भी सूचना पत्र, परिपत्र अथवा विज्ञापन के रूप में हो सकता है। तीसरी विशेषता, यह किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है। कोई भी निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। स्पष्ट है कि कोई भी निजी कंपनी जनता को अंश जारी करने के लिए, प्रतिभूतियां जारी करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है। यह किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। चौथी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि यह जनता को जारी किया जाता है। जनता को किस लिए जारी किया जाता है? जनता को आमंत्रित करने के लिए कि जनता इसको पढ़ के और कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए अपनी तरफ से प्रस्ताव दे, इसलिए जारी किया जाता है। तो यह जनता को जारी किया जाने वाला आमंत्रण है। अगली विशेषता हम यह बता सकते हैं कि यह किसी सार्वजनिक कंपनी, समामेलित संस्था द्वारा जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय करने के लिए आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। स्पष्ट है, कोई भी सार्वजनिक कंपनी या समामेलित संस्था जनता को जब अपनी प्रतिभूतियां, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, सार्वजनिक जमा आदि आ जाती है, उसको अभिदान के लिए, क्रय हेतु आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। अगली विशेषता यह है कि प्रविवरण एक लिखित प्रलेख है। यह मौखिक या गैर शाब्दिक नहीं हो सकता। प्रविवरण लिखित होता है, मौखिक नहीं हो सकता। यह मुद्रित किया हुआ होता है, प्रिंटेड प्रलेख है। यह प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए मौखिक रूप से दिया गया निमंत्रण नहीं है। टेलीविज़न या फिल्मों द्वारा दिया गया विज्ञापन भी प्रविवरण नहीं माना जा सकता है। तो प्रविवरण एक लिखित, प्रिंटेड, मुद्रित प्रलेख है। प्रविवरण में लिखी गई तिथि ही प्रविवरण के जारी किए जाने की या प्रकाशन की तिथि मानी जाती है। प्रविवरण की एक ये विशेषता भी है कि प्रविवरण में जो तिथि लिखी जाती है वही तिथि प्रविवरण के प्रकाशन की या उसको जारी किए जाने की तिथि मानी जाती है। अगली विशेषता प्रविवरण की यह है कि प्रत्येक प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो प्रतिवेदनों में शामिल की जाती है, सम्मिलित की जाती है, जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है। जो कंपनी अधिनियम जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वे सभी बातें इस प्रविवरण का हिस्सा होती हैं, प्रविवरण में शामिल की जानी चाहिए। प्रविवरण पर कंपनी के संचालकों अथवा प्रस्तावित संचालकों तथा उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने प्रविवरण जारी करने की सहमति प्रदान की है। प्रविवरण पर उसी प्रकार से जैसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर और अंतर नियमों पर सिग्नेचर होते हैं, उसी प्रकार से प्रविवरण पर भी कंपनी के संचालकों या प्रस्तावित संचालकों तथा उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने प्रविवरण जारी करने की सहमति प्रदान की है। प्रविवरण का जनता को निर्गमन तभी किया जा सकता है जबकि प्रविवरण का रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हो गया हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप विशेषता भी कह लीजिए या एक ध्यान में रखने वाली बात है। प्रविवरण का जनता को निर्गमन तभी किया जा सकता है जब प्रविवरण का रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन या पंजीयन हो चुका हो। और एक विशेषता कंपनी प्रविवरण की ये भी है कि प्रविवरण संबंधी सभी प्रावधानों का प्रशासन सेबी द्वारा किया जाता है। हमें सबको पता है कि सेबी एक
ऐसी संस्था है जो कंपनी के इश्यूज को सूचीबद्ध कंपनियां अथवा सूचीबद्ध कराने का इरादा रखने वाली कंपनियों के जो प्रतिभूतियों के जो निर्गमन होते हैं उन सबको रेगुलेट जो करती है, कंट्रोल जो करती है, वो एक संस्था है सेबी। सेबी जो कि प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, और इसका एक अलग से सेबी एक्ट 1992 भी है। सेबी एक्ट 1992 अर्थात सेबी अधिनियम 1992 और उसके अधीन जो बनाए गए नियम और विनियम हैं उनकी पालना आवश्यक है। अगर प्रविवरण जारी किया जाना है या जनता को आमंत्रित किया जाना है तो सेबी एक्ट 1992 की पालना आवश्यक है। तो प्रविवरण संबंधी सभी प्रावधानों का प्रशासन सेबी के द्वारा किया जाता है। अब हम प्रविवरण की कुछ खास विशेषताओं की चर्चा कर लें। सबसे पहली विशेषता तो प्रविवरण की ये है कि प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्रविवरण के नाम से वर्णित या जारी किया गया है। मतलब जो कंपनी अधिनियम कहता है कि वही प्रलेख, वही प्रपत्र जो प्रविवरण की तरह से जारी किया जाता है, वो समस्त प्रलेख या प्रविवरण या वो जो प्रपत्र है वो प्रविवरण माने जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि प्रविवरण का निर्गमन कब आवश्यक नहीं होता। व्हेन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नॉट नीडेड। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जब कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर रही हो। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी कर विक्रय कर रही हो तो प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं है। दूसरा, जब प्रतिभूतियों को खरीदने का प्रस्ताव या निमंत्रण कंपनी के विद्यमान सदस्यों को किया जा रहा हो, चाहे उन्हें उन अंशों या ऋण पत्रों को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में परित्याग, जिसे हम रेनाउंस भी कहते हैं, करने का अधिकार हो या नहीं हो। मतलब धारा 26 कहती है कि जब प्रतिभूतियों को खरीदने का प्रस्ताव या निमंत्रण कंपनी के विद्यमान सदस्यों को किया जा रहा हो, चाहे उन्हें उन अंशों या ऋण पत्रों को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में रिनाउंस करने का अधिकार हो या नहीं हो, तब भी प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं है। तीसरा, जब इसी प्रकार के अंश कंपनी द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हों तथा उनका किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन होता हो तो भी प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं है। धारा 26 के अनुसार जब इसी प्रकार के अंश पहले ही कंपनी के द्वारा जारी किए जा चुके हों और उनकी ट्रेडिंग होती हो किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तब भी प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं है। और चौथी और अंतिम बात, जब किसी व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों के अभिगोपन अंडर राइटिंग जिसको हम कहते हैं हेतु सद्भावना पूर्वक निमंत्रण दिया जा रहा हो, तब भी प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं होता। मतलब धारा 33 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों की अंडर राइटिंग सद्भावना पूर्वक निमंत्रण दी जा रही हो, तो ऐसे में अभी प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक नहीं है।
लेकिन इन सबके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, उल्लेखनीय है, कि कोई भी निजी कंपनी प्रविवरण जारी करने का हक नहीं रखती है। प्रविवरण, क्योंकि उसको जनता को आमंत्रित नहीं करना होता, उसको जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध है निजी कंपनी को, तो निजी कंपनी इसलिए प्रविवरण का जारी करने का हक नहीं रखती है।